नमस्कार, द वायर बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु तोमर और आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में 31 जुलाई तक कोरोना वायरस के 5.5 लाख मामले हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, मजदूरों को 15 दिन में घर पहुँचाने की व्यवस्था हो। अमित शाह ने कहा, कोरोना से लड़ाई में हमसे गलती हुई होगी। और देश में लगातार छठे दिन कोरोना के करीब 10,000 मामले दर्ज। और अब खबरें विस्तार से। दिल्ली सरकार ने संकेत दिए हैं कि देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मोर्चे पर हालात आगामी दिनों में और बदतर हो सकते हैं। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल के साथ बैठक के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में हालात आने वाले दिनों में और खराब होंगे। यानी उन्होंने कहा कि 30 जून तक दिल्ली में कोरोना वायरस के 1 लाख, 15 जुलाई तक 2 लाख और 31 जुलाई तक दिल्ली में ही कोरोना वायरस के 5.5 लाख तक मामले सामने आ सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हालात इतने ही खराब रहे तो आने वाले दिनों में 31 जुलाई तक हमें दिल्ली के अस्पतालों के लिए 80,000 बिस्तरों की जरूरत पड़ सकती है। आपको बता दें कि सिसोदिया ने एक तरीके से केंद्र सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार अभी तक ये मानने को तैयार नहीं है कि दिल्ली में कोरोना वायरस का सामुदायिक संक्रमण जो है वो शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि जबकि एम्स के जो निदेशक है वो ये मान चुके हैं। अब आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना वायरस के लगभग 27,000 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और दिल्ली में कोरोना वायरस से लगभग 700 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही दिल्ली सरकार ने दिल्ली के अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के नागरिकों के लिए ही इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा था, लेकिन कल ही उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के उस फैसले को रद्द कर दिया। और अब अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रवासी मजदूरों की पहचान कर उन्हें अगले 15 दिनों के दौरान ही उनके घर पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के संकट मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कहा है कि मजदूरों के खिलाफ लॉकडाउन के उल्लंघन के जितने भी मामले दर्ज किए गए थे उन्हें वापस लिया जाए। आपको बता दें, इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया है कि मजदूरों से ट्रेन या बस का किराया ना लिया जाए, उसके साथ ही उनसे खाने या पीने के भी पैसे ना लिए जाए। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए प्रवासी मजदूरों के संकट मामले पर सुनवाई करते हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वो ऐसे मजदूरों की सूची बनाए जिसमें जिक्र हो कि लॉकडाउन से पहले ये मजदूर क्या काम करते थे और उनके मजदूरों के काम के इसी क्षेत्र का हवाला देते हुए उन्हें लॉकडाउन के बाद रोजगार मुहैया कराने को भी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले की सुनवाई अब 8 जुलाई को होगी। और अब अगली खबर। केंद्र सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निपटने की रणनीति पर कांग्रेस द्वारा आलोचना किए जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि केंद्र सरकार से कुछ गलतियां हुई होंगी। दरअसल उन्होंने दिल्ली से ओडिशा में एक वर्चुअल रैली को संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना वायरस से निपटने और प्रवासी मजदूरों के संकट को लेकर हमसे यानी केंद्र सरकार से कुछ गलतियां हुई होंगी, कुछ कमियां रह गई होंगी, लेकिन हमारी निष्ठा साफ थी। उन्होंने कहा कि हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ कमी रह गई होगी, कुछ नहीं कर पाए होंगे, लेकिन सोचने वाली बात क्या है कि इस बीच विपक्ष क्या कर रहा था। वो या तो अमेरिका या स्विट्जरलैंड या हांगकांग बैठे हुए अर्थशास्त्रियों या फिर कारोबारियों से बातचीत कर रहा था। यहाँ पर अमित शाह ने ये भी कहा कि हमने देश के 60 करोड़ लोगों के लिए 1,70,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है और दुनिया भर में कोरोना वायरस को लेकर भारत की जो स्थिति है वो बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात ये भी है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस से प्रभावित देशों की सूची में भारत अब 5वें स्थान पर पहुंच गया है। और अब बुलेटिन की आखिरी खबर। देश में कोरोना वायरस के मामले 2,66,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं। बीते 24 घंटे में देश में कोरोना वायरस के रिकॉर्ड 9,987 मामले सामने आ चुके हैं। 4 जून के बाद से लगातार छठे दिन देश में कोरोना वायरस के 9,000 से ज़्यादा मामले सामने आ रहे हैं और अब तक पूरे देश में कोरोना वायरस से 7,466 लोगों की मौत हो चुकी है। बात करें महाराष्ट्र की, जो देश का सबसे सर्वाधिक संक्रमित और प्रभावित राज्य है, महाराष्ट्र में अब तक 88,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 88,000 से ज़्यादा मामलों के साथ महाराष्ट्र ने चीन को पछाड़ दिया है। महाराष्ट्र के बाद तमिलनाडु और दिल्ली में सबसे ज़्यादा मामले हैं। अब अगर बात करें दुनिया भर की, तो दुनिया भर में कोरोना वायरस से 4,65,000 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो 71 लाख से ज़्यादा बताया जा रहा है। अकेले अमेरिका में 1,11,000 से मौतें हो चुकी है और वहाँ पर संक्रमितों का आंकड़ा 11 लाख से अधिक है। अब बात करें ब्राज़ील की, तो ब्राज़ील में कोरोना वायरस के 7 लाख से ज़्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं और वहाँ पर अब तक कोरोना वायरस से 37,000 लोग दम तोड़ चुके हैं। रशिया में 4 लाख से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ब्रिटेन में कोरोना वायरस से 40,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। स्पेन में यह आंकड़ा 27,000 से ज़्यादा है और इटली में कोरोना वायरस से अब तक
33,000 से ज़्यादा लोग दम तोड़ चुके हैं। आज बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप द वायर की हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू और मराठी वेबसाइट से जुड़े रहें। तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।